The offences relating to religion, section 295 to section 298. In India, this is the very most important sections to keep public order, to maintain public order. रीज़न, हम एक सेकुलर कंट्री में कहे जाते हैं. हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं और सब इक्वलिटी के हिसाब से ही जीना चाहते हैं. थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस हैं सोसाइटी में, तो उस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए ये आपका सेक्शन और चैप्टर एडेड है, विच इज़ नोन एज ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द रिलीजन, सेक्शन 295 to section 298. Principle underlying this chapter, the principle on which this chapter has been framed is the principle on which it would be desirable that all governments should act with, that every man should be allowed to profess his own religion and that no man should insult the religion of others. फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको दिया हुआ है, बट मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपका सब्जेक्टिव राइट है, लेकिन अब उसको पनिशमेंट देना है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कॉन्स्टिट्यूशन ने घोषित कर दिया, बट हु विल पेनलाइज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपने किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया तो वो क्या करेंगे. उसके लिए आपको इंडियन पिनल कोड दिया हुआ है जो प्यूनिटी सेक्शन लेके आता है. इसका मेन प्रिंसिपल ही यही है कि अगर आप किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाते हैं बाय योर एक्शन, बाय योर एक्सप्रेशन और एनी अदर वे, इन दैट केस यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर इंडियन पिनल कोड. आप किसी भी धर्म के हों, आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी और धर्म का मजाक उड़ाएं. अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट. ओके, देर आर 5 प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड which deals with the offences relating to the religion, which may be summarized as under. इसके अंडर ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन में 5 आपको प्रोविजंस दिए हुए हैं. इन 5 प्रोविजंस में आपको ये पूरा चैप्टर कवर कर दिया गया है, जिसमें ऑफेंस अफेक्टिंग द रिलीजन आता है. डिस्ट्रॉइंग, डैमेजिंग, डिफिलिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी ऑब्जेक्ट हेल्ड sacred by the class of a person with intent to insult religion of any class of a person. अगर किसी की कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, आप उसको गिरा देते हैं, आप उसको अपवित्र कर देते हैं, आप वहाँ पे उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए ये सारा काम करते हैं, इन दैट केस you are committing an offense under section 295 and you are liable for punishment, that is imprisonment up to 2 years, fine or both. ठीक है. इसका ऑब्जेक्ट क्या है? The word object does not include animate objects like sacred bulls. It refers only to the inanimate objects such as church, mosque, temples, मार्बल और स्टोन फिगर रिप्रेजेंटिंग गॉड. चर्च हुआ, मस्जिद हुआ, टेंपल हुआ, ऐसे किसी चीज़ में आप उसको तोड़ते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी प्यूरिटी को आप डाउन करते हैं, तो ये सारा का सारा आपका ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 295. ठीक है. और ऐसी चीज़ कई बार आपने अगर गांव में भी देखा होगा कि छोटे मोटे पत्थरों को जोड़ के भी भगवान की मूर्ति बना दी जाती है. एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 4 पत्थर रख दिए और उसको वो भगवान मान लेते हैं, उसको वैसे ही पूजने लगते हैं. ऐसे सिचुएशन में भी उन पत्थरों को भी हटाना या उनके खिलाफ डिसरिस्पेक्ट शो करना, that will amount to offense under section 295 of Indian Penal Code. Any object, however trivial
or destitute of a real value in itself, if regarded as sacred by any class of a person, would come within the meaning of this section. Nor it is absolutely necessary that the object, in order to be sacred, should have been actually worshipped. कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्लास ऑफ पीपल, जैसे हिंदूज़ में अक्सर जो ग्राम देवी हमारी होती हैं, गांव देवी जो होती हैं, गांव देवी के मंदिर में जब भी आप विज़िट करिए, छोटे छोटे पत्थर रखे जाते हैं। एक मूर्ति रहेगी, मूर्ति के साथ छोटे छोटे पत्थर होते हैं। वो पत्थरों को भी हम भगवान ही मानते हैं। तो ऐसे में भी अगर आपने उन पत्थरों का भी अपमान किया तो आपको ये एग्जेम्पशन है। आप ये नहीं बोल सर वो तो पत्थर था, उसमें तो भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। देन टू यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। हिंदूज़ में एक शालिग्राम होते हैं, शिवलिंग होता है, उसमें कोई आकृति नहीं बनी होती। रियल में देखा जाए तो एक छोटा सा गोल मटोल पत्थर होता है। बट इफ़ वी आर यूजिंग द सेम थिंग एज अ वर्शिप, and if anyone showing disrespect to that object, it should be liable for punishment. ठीक है। सो एक बार वो उसकी पूजा करे नहीं करे, आपको अधिकार नहीं है कि आप उस चीज़ का अपमान करें। इफ़ यू आर डूइंग देन यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। ओके। Defiles, the word defiles not to be restricted in meaning to act that would make object of a worship unclean as a material object, but extend to act done in relation to the object of a worship which would render such object ritually impure. आप मस्जिद के सामने से चले जा रहे हैं और मस्जिद में आपने सुअर, दैट पिग, उसको काट के फेंक दिया। ये इम्प्योरिटी है क्योंकि इस्लाम में इसको हराम माना गया है। ऐसा कोई काम आप करते हैं, अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वहाँ की मूर्ति टूट जाए या वहाँ का स्ट्रक्चर टूट जाए, लेकिन ये भी आपने किया तो ये इम्प्योरिटी कर दिया आपने। वो प्लेस ऑफ वर्शिप को आपने गंदा कर दिया, इम्प्योर कर दिया। तो ये सारा का सारा आपका रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का काम कहलाता है। उसको हम कहते हैं डिफाइल्स। Okay, the Allahabad High Court has held mere running of a nursery school or charitable dispensary in a portion of church premises by pastor without alleging any act hurting the feeling of any class of the person would not amount to offence under section 295. चर्च में अगर आप अपने रिलीजियस स्कूल चला रहे हैं तो ऐसे में किसी के आप फीलिंग को हर्ट नहीं करते, लीगली वो हर्ट नहीं होता। बहुत सारे मैसेजेस लास्ट कुछ एरा में हम लोगों ने सुने हैं, देखे हैं कि आप मंदिर की आरती करते हैं, हमारे कानों में वो घंटे आते हैं तो हमारा धर्म हमें क्या अपवित्र कर देता है। कई लोगों का मैंने सुना है कि अजान सुनते हैं, मैं उस धर्म का नहीं हूँ तो भी मुझे सुननी पड़ती है। तो ये सब खाली आपके बनी हुई बातें हैं। लीगली ये कहीं पे भी एडमिसिबल नहीं है। मंदिर में अजान देना ये आपके 295 के लिए नहीं है। मंदिर के घंटियाँ बजाना ये 295 में नहीं आता। मुस्लिम बस्ती में रह के आपका मंदिर है, आपका घर है, आप शंख बजा रहे हैं तो भी ये 295 में नहीं आएगा। 295 तभी लगेगा जब आप किसी के धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करें, कोई भी ऐसा एक्ट करें जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो, या आप उनके स्ट्रक्चर, मूर्तियाँ या जो भी उनकी वर्शिप की चीज़ें हैं उसको आप नुकसान पहुँचाएँ। ऐसे में यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 295, दैट इज़ इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years विथ फाइन और बोथ। उसके बाद सेकंड आता है 295A, deliberately or maliciously outraging the the religious feelings of any class of citizen of India by word, either spoken, written, signed, or by visible representation, or otherwise insulting, attempting to insult the religion or religious belief of that class. किसी के रिलीजन के खिलाफ आप कोई मजाक उड़ाते हैं, किसी के खिलाफ आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उस धर्म के मानने वालों को हर्ट हो सकता है,
ऐसे में यू आर डूइंग और कमिटिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 295 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, और इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, फाइन और बोथ दोनों लग सकता है। लेकिन इसके पीछे भी एक चीज़ याद रखिए, डेलिब्रेशन होना ज़रूरी है, इंटेंशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी मस्जिद में, किसी दरगाह में आप चले जाएं, आपने सर नहीं ढका है, उनके अकॉर्डिंग, उस रिलीजियस के अकॉर्डिंग आपको ये करना ज़रूरी है। आपने नहीं किया, वहाँ पे आपको किसी ने टोका नहीं, आप अंदर तक चले गए, दर्शन करके आ गए, तो ये कहीं पे भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं किया आपने। बट वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगी है या वहाँ पे किसी ने टोका कि भाई आप सर ढक के यहाँ नहीं आएंगे, तो ये हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करेगा, एंड देन टू यू आर कमिटिंग द सेम। तो ये आप कहीं ना कहीं अंडर सेक्शन 295A ऑफेंस कमिट करते हैं। गणपति पंडाल रखा हुआ है, आप मुस्लिम हैं, आपकी दुकान वहीं बाजू में है, आरती या प्रसाद लेने एक आदमी गया, आरती की थाली लेके, उसको नहीं पता था कि आप मुस्लिम हैं, वो लेके गया, तो ये आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया। कई सारे होते हैं जो सम्मान करके उसको लौटा देते हैं, कई लोग आरती ले लेते हैं, यहाँ तक भी ठीक है, आप मना कर सकते हैं, नो आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ दिस रिलीजन, इट इज़ प्रोहिबिटेड, वो भी ठीक है। लेकिन उस आरती की थाली को अगर आपने पलट दिया, उस प्रसाद को लेके फेंक दिया उसी आदमी के सामने, तो दिस इज़ द हर्टिंग ऑफ रिलीजियस फीलिंग। ये आप नहीं कर सकते। होली खेल रहे हैं, आपको नहीं पता सामने वाला मुस्लिम है, आपने कलर डाल दिया, अलाउड है। बट एक बंदा टोपी लगाए हुए है, दाढ़ी है उसकी, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि भाई वो इस्लामिक रिलीजन का है, एंड देन टू आपने उस पर कलर डाला, देन यू आर लायबल फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 295। तो यहाँ पे डेलिबरेटली विद द इंटेंशन होना ज़रूरी है, विदाउट इंटेंशन चलता है एग्जेम्पशन। वॉलंटरी कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली लॉफुल एंगेज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप और सेरेमनी। उनकी असेंबली लगी हुई है, कुछ रिलीजियस परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, सेरेमनी है, और वहाँ पे आपने जानबूझ के डिस्टर्बेंस किया, तो ऐसे में यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट, जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, फाइन और बोथ। A mosque is a place where Muslims of all sections are entitled to go and pray as a right according to their conscience. If a Muslim of one sect goes there and in course of his prayer pronounce a word Amin loudly, much to the annoyance of a worship of another section also present, and who do not pronounce that word loudly, he would not committing an offense under 296. एक मुस्लिम ही है, मस्जिद में ही गया है, वो ज़ोर ज़ोर से हल्का ज़िक्र कर रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, जिससे जो दूसरे वहाँ पे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है। देन टू इट शुड नॉट कम्स अंडर सेक्शन 296, क्योंकि एक ही रिलीजन की बात है। तो ऐसे में ये आपका रिलीजियस सेंटिमेंट तो हर्ट नहीं हो रहा, पब्लिक न्यूसेंस के चार्जेस आप उस पर डाल दीजिए, बट दैट थिंग शुड नॉट कम्स अंडर द रिलीजियस प्लेस, ठीक है। हाउएवर, likewise it is been held that if the cow flesh is openly carried around a village is an uncovered stage with the intention to hurting the feeling of the Hindus of the village, it would be an offense. आप गाय को काट कर लेके जा रहे हैं किसी ऐसी जगह से जहाँ पे हिंदूस रहते हैं, और आपने जानबूझ के अपने गाड़ी के बाहर या अपने हाथ में वो गाय का सर रखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आप रिलीजियस फेथ को हर्ट कर रहे हैं, और ऐसे में यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। और इसी में कई बार ये होता है कि आपने अबेट कर दिया और सामने वाले ने आप पे हमला कर दिया, तो ये मैटर और बढ़ जाता है, सामने वाले को भी डिफेंस मिलता है कि आपने ऐसा काम किया इसलिए यू अबेटेड मी, आपने मेरे रिलीजियस फीलिंग पे किया, काउ इज़ द सेक्रेड एनिमल फॉर अस, आपने ऐसा कुछ किया इसलिए मैंने आपको पलट के मारा। तो यहाँ पर उनको एग्जम्पशन भी कई बार मिल जाता है। सो वेरी केयरफुल
whatever you are performing, yes, it is your right, being as a Hindu, Muslim, Sikh, Isai, whoever you are, आपको अपने धर्म के बारे में बोलना करना हर चीज़ अलाउड है. द फॉरबिडन चैंट मीन्स कि आप अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव जितनी तेज़ चिल्ला सकते हैं चिल्लाइए, इट इज़ अलाउड. बट अगर वहाँ पे नमाज चल रही है और मस्जिद के बाहर जाके मस्जिद के गेट पे खड़े होकर आप हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, तो ये फॉरबिडन चैंट में आ जाएगा. वहाँ पे गणेश जी की आरती चल रही है और आपने जानबूझ के अजान पढ़ना इज़ योर राइट, उसके अलावा आपने बाकी चीज़ें शुरू कर दी, तो ये फॉरबिडन चैंटिंग होता है विथ अमाउंट टू रिलीजियस राइट. उसका रिजल्ट ये हो सकता है. ऐसे में यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 296 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. उसके बाद आता है ट्रेसपासिंग इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ब्रूरल प्लेस और ऑफरिंग एनी इंडिजिटी टू द कॉर्प्स, distributing a person performing funeral ceremony with intent to wound the feeling or to insult the religion of any person with the knowledge that that feeling is likely to be wounded. आप शमशान घाट में चले जाइए, वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग जमा हुए हैं और आपने वहाँ पे मिठाई बांटना शुरू कर दिया, केक काट के बांटना शुरू कर दिया. ये कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स को हर्ट करता है and you are liable for punishment. ठीक है. The word trespass is not to be construed legal sense as defined in section 441. Any ordinary act of trespass with specified intention or knowledge comes within the purview of this section. Trespass कब होगा? जब आप उस class of people से directly और indirectly related नहीं होंगे. Being as a Hindu, आप शमशान में जा सकते हैं, कब्रिस्तान में जा सकते हैं. अगर आपका कोई पहचान का आपका कोई दोस्त वहाँ पे मरा है, उसका अंतिम क्रिया चल रही है, तो यू आर लायबल टू अटेंड दैट रिलीजियस वे और फंक्शन और सेरेमनी. बट आपका कोई लेना देना नहीं है और तब आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये इट अमाउंट टू ट्रेसपास होगा. ये ट्रेसपास वो 441 वाला नहीं है जहाँ पे ओनरशिप की किसी की लाइन में आप उसकी मर्जी के बगैर घुसते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. ये ट्रेसपास आपका रिलीजियस प्लेस ऑफ ब्यूरल प्लेस है या रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप में है, ऐसे में ट्रेसपास कहलाएगा. अटरिंग एनी वर्ड और मेकिंग एनी साउंड इन द हियरिंग ऑफ एनी पर्सन और मेकिंग एनी गेस्चर और प्लेसिंग एनी ऑब्जेक्ट इन द साइट ऑफ अ पर्सन विद डेलिबरेट इंटेंशन ऑफ वुंडिंग ऑफ इट रिलीजियस फीलिंग. आप जानबूझ के ऐसा कोई काम कर रहे हैं, कोई मार्क दिखा रहे हैं, कोई साइन दिखा रहे हैं, कोई सिंबल दिखा रहे हैं, जिससे लोगों की रिलीजियस फीलिंग हर्ट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर पे बड़ा सा ओम लगा लीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, ये आपका किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने वाला नहीं है. भले ही आप मुस्लिम बस्ती में ही रहते हैं, बट उनके चांद तारे के ऊपर आपने लगा के रखा है, तो इट अमाउंट टू बर्निंग ऑफ रिलीजियस. ऐसे में यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 298. सो यहाँ पे भी इंटेंशन मस्ट बी डेलिबरेट होना चाहिए. ठीक है. तो ऐसी कोई भी चैंटिंग, ऐसा कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं आप, तो ये सारा का सारा आपका अंडर सेक्शन 298 पनिशेबल होता है. तो दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस विच आर कम्स and punishable under section 295 to 298 of Indian Penal Code, that is offenses relating to the religion.